विद्यार्थियों, जो हमारा पिछला वीडियो था वो संधि परिचय पर आधारित था। संधि की परिभाषा, संधि का सामान्य परिचय, संधि शब्द किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं, वर्णों से किस प्रकार विकार उत्पन्न होता है और नया वर्ण बन जाता, आदि बातों से संबंधित वीडियो रहा था। आप देखे होंगे और उम्मीद करता हूँ आपको वो सामान्य परिचय संधि से जो जुड़ा हुआ था वो अच्छी तरह स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आज हम चलते हैं संधि के भेद या प्रकार की ओर। संधि कितनी प्रकार से प्रयुक्त होती है या फिर उन संधियों में भी कोई प्रकार होते हैं, आदि बातों की ओर हम आज चलते हैं। चलिए सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए संधि के भेद। संधि मुख्य रूप से हम जानते हैं 3 प्रकार से प्रयुक्त होती है। संधि लगभग हम पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ है ये बातों की संधि 3 प्रकार से होती है। तो संधि के 3 प्रकार, जो विद्यार्थी पहली बार संधि का परिचय कर रहे हैं वो ठीक से देखिए अच्छे से। संधि 3 भेद होते हैं। संधि के भेद प्रकार एक ही बात है, इससे जुड़ा हुआ शब्द है ये। देखो पहली जो संधि होती है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। इन पर देखिए विद्यार्थियों, स्वर संधि इसके वैसे 5 प्रकार होते हैं। आप 5 प्रकार की तरफ मत जाइए, पहले यहाँ जाइए। स्वर संधि, स्वर प्लस स्वर लिख रखा, मतलब इस संधि में स्वर प्लस स्वर ही आता है। बताया गया था आपको उदाहरण, हमारे पास उदाहरण ले लीजिए आप। भू प्लस ऊर्जा, तो इधर ऊ प्लस से पहले बड़ा ऊ प्लस प्लस के बाद में पहला वर्ण बड़ा ऊ, दोनों मिलकर बड़ा ऊ बना देंगे। तो इधर भी स्वर और इधर भी स्वर, कहने का मतलब दोनों तरफ स्वर की प्रधानता होनी चाहिए। तो ये 2 वर्ण स्वर पर आधारित थे दोनों तरफ, तो ये स्वर संधि में होता है। स्वर चाहे कोई सा आए, चाहे जरूरी थोड़ी ऊ आए इधर और इधर भी ऊ आए, कोई दूसरा भी आ सकता है। जैसे मेरे पास शब्द है पर प्लस उपकार, इधर से अ निकलेगा, इधर से प्लस और इधर से उ निकलेगा। तो जरूरी नहीं कि वो समान वर्ण आए, असमान वर्ण भी आ सकता है। तो ये ध्यान रखिए, पर आना दोनों तरफ स्वर ही चाहिए, ए प्लस उ दोनों तरफ स्वर ही है। ये इस संधि का नियम है विद्यार्थियों, आप अच्छे से इस बात को ध्यान रखोगे। अगर स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं तो स्वर प्लस स्वर वर्णों में ही विकार उत्पन्न होगा, ध्यान रखिए, कोई व्यंजन नहीं आएगा एक तरफ। तो इसमें स्वर प्लस स्वर की प्रधानता होती है। दूसरा आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में प्लस से पहले व्यंजन, इधर स्वर चाहे इधर व्यंजन, दोनों तरफ व्यंजन, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। ध्यान रखिए विद्यार्थी, इसमें तो स्वर प्लस स्वर यही रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। इसमें व्यंजन विसर्ग का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। इसमें व्यंजन प्लस स्वर कोई दिक्कत नहीं, स्वर प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस व्यंजन, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थियों, ध्यान रखना। ये विसर्ग संधि है, विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन, दोनों में से कोई भी आ सकता। तो इस प्रकार से ये हमारी तीनों संधि आधारित है, इन वर्णों पर आधारित है, ध्यान रखिए। ये देखिए स्वर संधि, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं विद्यार्थियों। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये सिर्फ संधियों का आपका, इन संधियों के प्रकार भेद, आपको संधियों की परिभाषा, उसके नियम, उसके उदाहरण, वो हम जो अगला हमारा वीडियो होगा उस पर आधारित होगा। तो इसमें तो सिर्फ हम भेद प्रकार की चर्चा करेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि के 5 प्रकार। स्वर दीर्घ स्वर संधि, इनको दीर्घ संधि नहीं बोलते, दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं क्योंकि ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है। गुण स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, ध्यान रखिए विद्यार्थियों, गुण स्वर संधि स्वर संधि का ही उदाहरण है। आप इसको पूरा पढ़िए, आपको वैसे याद हो जाएगा, स्वर संधि में ही आता है। वृद्धि संधि, ये वृद्धि स्वर संधि कहलाएगी, वृद्धि संधि ना कहकर इसको। और ये यण स्वर संधि, ये स्वर संधि का ही उदाहरण है, उदाहरण नहीं इसका प्रकार है। अयादि, ये अयादि संधि, अयादि स्वर संधि है जो स्वर संधि के अंतर्गत ही प्रयुक्त होती है। तो स्वर संधि विद्यार्थियों यहाँ पर 5 प्रकार से प्रयुक्त होती है। 5 प्रकार, इनके नाम हमारे सामने दिए हुए हैं। इनकी जो परिभाषा है, इनका परिचय है, ये कैसे कैसे नियमों पर आधारित होते हैं और इनके उदाहरण, वो इनका एक एक का हम जो वीडियो पढ़ेंगे, वीडियो आप देखोगे उसमें आपको मिल जाएंगे। अभी आप यहाँ पर आइए, सजातीय स्वर, विजातीय स्वर। आपके संधि पढ़ने से पूर्व इन बातों की जानकारी हो लेना अति आवश्यक है, इसलिए आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए क्योंकि वहां पर आपको ये चीजें वापस नहीं दोहराई जाएगी। तो आप यहाँ इनको देख लीजिए। सजातीय स्वर, समान समूह वर्ग लिखा हुआ एक शब्द,
समान समूह मतलब एक ही स्तर के, एक ही वर्ग के, एक ही समूह के, एक ही लेवल के जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सहजातीय, सह समान जातीय, समान जातीय। ये जातिवाचक संज्ञा की ओर इशारा करा। समान लेवल के, समान स्तर के समूह वर्ग के, समान समूह वर्ग के जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सहजातीय स्वर कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सभी सहजातीय स्वर लिखे हुए हैं यहाँ पर। आइए हम इनका परिचय करते हैं। ए प्लस ए बराबर आ बनता है। ए प्लस ए समान जातीय, आ प्लस आ समान जातीय, बिल्कुल आ बना। आ प्लस ए समान जातीय मतलब एक वर्ण की आकृति दूसरे से मिलती हुई होनी चाहिए किसी भी रूप में। तो आ दोनों मिल रही है तो समान ही, ये भी समान ही है। आ ए की मिल रही, इसमें एक इसमें आ और लगाया, आ की ध्वनि और आ रही है पर मिल रही है, समान जाती है। तो ये भी ऐसे ही है सारे। ये ई वाली है, ये उ वाली है, ये ऐसे एनक या ऐसे आई जो भी है, और ये ओ औ, ये इस प्रकार से। तो ये क्या है? सहजातीय स्वर कहलाते हैं। अगर समान लेवल के, समान जातीय हैं तो सहजातीय। इसी प्रकार दूसरा होता है ये विजातीय स्वर। ये असमान समूह वर्ग वाले जो वर्ण होते हैं उनको बोलते हैं विजातीय स्वर। तो ये विजातीय आ जाइए, इनसे भी मिलकर, ये देखो आप यहाँ देख रहे हो, इनसे ये सब मिलकर बने हुए हैं। ये आ जो भी बड़ी बड़ी ये सब इनसे मिलकर बनते हैं। आप देखते हो चाहे ऊ में छोटा ऊ को मिलाओ तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बनाओ तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलाओ तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा, बड़ा ऊ छोटा ऊ बनाओ तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। वही बात यहाँ पर है। ओ इसमें आओ मिलाओ तो भी आओ बनेगा, ओ में आओ मिलाओ तो भी आओ बनेगा, आओ में ओ मिलाओ तो भी आओ बनेगा, आओ में आओ ओ मिलाओ तो भी आओ ही बनेगा। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ये सारी चीजें वो ही हैं। आओ में आओ मिलाए तो आओ बनेगा, जो इनमें दी हुई है सारे वो ही है ये, इसलिए सहजाती। इनमें ऐसा नहीं है, ये उल्टा है। इनमें समान वर्ण मिलेगा ही नहीं। ए प्लस ई मिल गया, यहाँ पर ए आना चाहिए, आ आना चाहिए की जगह पर नहीं है आपकी बात। तो ए प्लस ई बराबर ए, ये भी कुछ न कुछ वर्ण तो बनाते हैं, कोई न कोई वर्ण तो बनाते ही हैं। तो यहाँ पर ये अलग बनाएंगे तो ये विजातीय है। ए प्लस आ प्लस ई बराबर ए प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर ओ, ई प्लस ए बराबर ये, उ प्लस ए बराबर वह। इसी प्रकार ये इधर दिए हुए हैं आपको, ये संधियों में काम आएंगे। इस प्रकार से ये वर्ण जो बन रहे हैं ये सभी संधियों में प्रयुक्त होंगे, सभी काम आएंगे। लेकिन अपना सामान्य परिचय है कि ये विजातीय वर्ण ऐसे कहलाते हैं क्योंकि असमान समूह वर्ग इनमें पाए जाता है। तो ये विद्यार्थियों हमारे सामने सहजातीय विजातीय वर्ग थे। बाकी आप संधियों के प्रकार, इसके भेद वगैरह आप पढ़ रहे हो। अगला वाला जो हमारा वीडियो रहेगा वो बिल्कुल पहला